स्वामी विवेकानंद कृत राजयोग तृतीय अध्याय प्राण। अधिकतर लोगों का विचार है कि प्राणायाम श्वास प्रश्वास की कोई क्रिया है, पर असल में ऐसा नहीं है। वास्तव में श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ इसका बहुत थोड़ा संबंध है। श्वास प्रश्वास उन क्रियाओं में से सिर्फ एक ही क्रिया है जिसके माध्यम से हम यथार्थ प्राणायाम की साधना के अधिकारी होते हैं। प्राणायाम का अर्थ है प्राण का संयम। भारतीय दर्शन के मतानुसार सारा जगत दो पदार्थ से निर्मित है। उसमें से एक का नाम है आकाश। यह आकाश एक सर्वव्यापी सर्वानुमृत सत्ता है। जिस किसी आकार वस्तु का आकार, जो कोई वस्तु कुछ वस्तुओं के मिश्रण से बनी, वह इस आकाश से ही उत्पन्न हुई है। यह आकाश ही वायु में परिणित होता है, यही तरल पदार्थों का रूप धारण करता है, यही फिर ठोस आकार को प्राप्त होता है। यह आकाश ही सूर्य, पृथ्वी, तारा, धूमकेतु आदि में परिणित होता है। समस्त प्राणियों के शरीर, पशुओं के शरीर, उद्भिद आदि जितने रूप हमें देखने को मिलते हैं, जिन वस्तुओं का हम इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, यहाँ तक कि संसार में जो कुछ है सभी आकाश से उत्पन्न है। इंद्रियों द्वारा इस आकाश की उपलब्धि करने का कोई उपाय नहीं। यह इतना सूक्ष्म है कि साधारण अनुभूति के अतीत है। जब यह स्थूल होकर कोई आकार धारण करता है, तभी हम इसका अनुभव कर सकते हैं। सृष्टि के आदि में एकमात्र आकाश रहता है। फिर कल्प के अंत में समस्त ठोस, तरल और वाष्पीय पदार्थ पुनः आकाश में लीन हो जाते हैं। बाद की सृष्टि फिर से इसी आकाश से उत्पन्न होती है। किस शक्ति के अभाव से आकाश का जगत के रूप में परिणाम होता है? इस प्राण की शक्ति से जिस तरह आकाश इस जगत का कारण स्वरूप अनंत सर्वव्यापी भौतिक पदार्थ है, प्राण भी उसी तरह जगत की उत्पत्ति की कारण रूप अनंत सर्वव्यापी विक्षेप कारक शक्ति है। कल्प के आदि और अंत में संपूर्ण सृष्टि आकाश रूप में परिणित होती है और जगत की सारी शक्तियाँ प्राण में लीन हो जाती हैं। दूसरे कल्प में फिर सारी प्राण से समस्त शक्तियों का विकास होता है। यह प्राण ही गति रूप में अभिव्यक्त हुआ, यही गुरुत्वाकर्षण या चुंबकीय शक्ति के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। यह प्राण ही स्नायवीय शक्ति प्रवाह के रूप में, विचार शक्ति के रूप में और समस्त दैहिक क्रियाओं के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। विचार शक्ति से लेकर अति सामान्य बाह्य शक्ति तक सब कुछ प्राण का ही विकास है। बाह्य और अंतर जगत की समस्त शक्तियाँ जब अपनी मूल अवस्था में पहुँचती हैं, तब उसी को प्राण कहते हैं। जब अस्थि और न अस्थि कुछ भी ना था, तब तम आवृत था, तब क्या था? यह आकाश ही गति शून्य होकर अवस्थित था। प्राण की सभी प्रकार की बाह्य गति रुद्ध थी, परंतु तब भी प्राण का अस्तित्व था। संसार में जितने प्रकार की शक्तियों का विकास अब हुआ है, कल्प के अंत में वे शांत भाव धारण करती हैं, अव्यक्त अवस्था में लीन होती हैं और दूसरे कल्प के आदि में वे फिर से व्यक्त होकर आकाश पर कार्य करती रहती हैं। इसी आकाश से प्रदृश्यमान साकार वस्तुएं उत्पन्न होती हैं और आकाश के विविध परिणाम प्राप्त होने पर यह प्राण भी दृश्यमान नाना प्रकार की शक्तियों में परिणित होता रहता है। इस प्राण के यथार्थ तत्व को जानना और उसको संयत करने की चेष्टा करना ही प्राणायाम का प्रकृत अर्थ है। इस प्राणायाम में सिद्ध होने पर हमारे लिए मानो अनंत शक्ति द्वारा खुल जाता है। मान लो किसी व्यक्ति की समझ में यह प्राण का विषय पूरी तरह आ गया और वह उसे वश में करने में भी कृत कार्य हो गया, तो फिर संसार में ऐसा कौन सी शक्ति जो उसके अधिकार में ना आए। उसकी आज्ञा से चंद्र सूर्य अपनी जगह से हिलने लगते हैं। शुद्रत परमाणु से वृत्त सूर्य तक सभी को उसके वशीभूत हो जाते हैं, क्योंकि उसने प्राण को जीत लिया है। प्रकृति को वशीभूत
करने की शक्ति प्राप्त करना ही प्राणायाम की साधना का लक्ष्य है। जब योगी सिद्ध हो जाते हैं तब प्रकृति में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उनके वश में ना आ जाए। यदि वे देवता का आह्वान करेंगे तो वे उनकी आज्ञा मात्र से आ उपस्थित होंगे। यदि मृत व्यक्ति को आने की आज्ञा देंगे तो वे तुरंत हाजिर हो जाएंगे। प्रकृति की सारी शक्तियाँ उनकी आज्ञा से दासी की तरह काम करने लगेंगी। अज्ञन योगी इन कार्यकलापों को अलौकिक समझते हैं। हिंदू मन की यह एक विशेषता है कि वह सदैव अंतिम संभाव्य समीकरण के लिए अनुसंधान करता है और बाद में विशेष पर कार्य करता है। यह प्रश्न वेदों में पूछा गया है, कस्मिन्नु भगवो विज्ञते सर्वविदं विज्ञातम भवति, अर्थात ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका ज्ञान होने पर सब कुछ ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार हमारे जितने शास्त्र हैं, जितने दर्शन हैं, सबके सब उसी के निर्णय में लगे हुए हैं जिसके जानने पर सब कुछ जाना जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति जगत का तत्व थोड़ा थोड़ा करके जानना चाहे तो उसे अनंत समय लग जाएगा, क्योंकि फिर तो उसे बालू के एक एक कण तक को भी अलग अलग रूप में जानना होगा। अतः यह स्पष्ट है कि इस प्रकार सब कुछ जानना इस प्रकार से असंभव है। तब फिर इस प्रकार के ज्ञान लाभ की संभावना कहाँ? एक एक विषय को अलग अलग रूप में जानकर मनुष्य के लिए सर्वज्ञ होने की संभावना कहाँ है? योगी कहते हैं, इन सब विशिष्ट अभिव्यक्तियों के पीछे एक सामान्य अमूर्त तत्व है। उसको पकड़ सकने या जान लेने पर सब कुछ जाना जा सकता है। इसी प्रकार वेदों में संपूर्ण जगत को उस एक अखंड निरपेक्ष सत्व रूप में सामान्यकृत किया जाता है। जिन्होंने इस समत्व रूप को पकड़ा है उन्होंने संपूर्ण विश्व को समझ लिया है। उक्त प्रणाली से ही समस्त शक्तियों को भी इस प्राण में सामान्यकृत किया गया है। अतएव जिन्होंने प्राण को पकड़ा है उन्होंने संसार में जितनी शारीरिक या मानसिक शक्तियाँ हैं सबको पकड़ लिया है। जिन्होंने प्राण को जीता है उन्होंने अपने मन को ही नहीं वरन सबके मन को जीत लिया है। जिन्होंने प्राण को जीत लिया है उन्होंने अपनी देह और दूसरी जितनी देह हैं सबको अपने अधीन कर लिया है, क्योंकि प्राण ही सारी शक्तियों की सामान्यकृत अभिव्यक्ति है। इस प्राण पर किसी प्रकार विजय पाई जाती है। यह प्राणायाम का एकमात्र उद्देश्य है। इस प्राणायाम के संबंध में जितनी साधनाएं और उपदेश हैं सबका यही एक उद्देश्य है। हर एक साधनार्थी को उसके सबसे समीप जो कुछ है उसी से साधना शुरू करनी चाहिए। उसके निकट जो कुछ है उस सब पर विजय पाने की चेष्टा करनी चाहिए। संसार की सारी वस्तुओं में देह हमारे सबसे निकट है और मन उससे भी निकटतर। जो प्राण संसार में सर्वत्र व्याप्त है उसका जो अंश इस शरीर और मन में कार्यशील है वही अंश हमारे सबसे निकट है। यह जो शुद्र प्राण तरंग है जो हमारी शारीरिक और मानसिक शक्तियों के रूप में परिचित है वह अनंत प्राण समुद्र में हमारे सबसे निकट तरंग है। यदि हम उस शुद्र तरंग पर विजय पाले तभी हम समस्त प्राण समुद्र को जीतने की आशा कर सकते हैं। जो योगी इस विषय में कृतकृत्य होता है वे सिद्धि पा लेते हैं। तब कोई भी शक्ति उन पर प्रभुत्व नहीं जमा सकती। वे एक प्रकार से सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हो जाते हैं। हम सभी देश में ऐसे संप्रदाय देखते हैं जो किसी न किसी उपाय से इस प्राण पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। इसी देश में अर्थात अमेरिका में हम मन शक्ति से आरोग्य करने वाले, विश्वास में आरोग्य करने वाले, प्रेतात्वादी, ईसाई वैज्ञानिक आदि अनेक संप्रदाय देखते हैं। यदि हम इन मतों का विशेष रूप से विश्लेषण करें तो देखेंगे कि इन सब मतों की पृष्ठभूमि में वे फिर जाने या अनजाने प्राणायाम ही है। उन सब मतों के मूल में एक ही बात है, वे सब एक ही शक्ति को लेकर कार्य कर रहे हैं, पर हाँ वे उसके संबंध में कुछ नहीं जानते। उन लोगों ने एकाएक मानो एक शक्ति का आविष्कार कर डाला, परंतु उस शक्ति के स्वरूप के संबंध में बिल्कुल अज्ञ हैं। योगी जिस शक्ति का उपयोग करते हैं वे सभी बिना जाने बूझे उसी का उपयोग कर रहे हैं और वह प्राण की ही शक्ति है।
प्राण ही समस्त प्राणियों के भीतर जीवन शक्ति के रूप में विद्यमान है। विचारणा का किस इसकी सूक्ष्मतम और उच्च अभिव्यक्ति है। फिर जिस हम साधारणतः विचारणा की असंख्या देते हैं वही प्राण की एकमात्र वृत्ति नहीं है। इसके अतिरिक्त हमारा एक निम्नतय कार्य क्षेत्र भी है जिसे हम जन्मजात प्रवृत्ति अथवा ज्ञान रहित चित्तवृत्ति अथवा मन की अवचेतन भूमि कहते हैं। मान लो मुझे एक मच्छर ने काटा तो मेरा हाथ अपने आप ही उसे मारने को उठ जाता है। उसे मारने के लिए हाथ को उठते गिरते मुझे कोई विशेष सोच विचार नहीं करना पड़ता। यह भी विचारणा की एक प्रकार की अभिव्यक्ति शरीर के समस्त स्वभाव कार्य इसी विचारणा के स्तर के अंतर्गत हैं। इससे उन्नत विचारणा का एक दूसरा स्तर भी है जिसमें संज्ञान अथवा मन की चेतन भूमि कहते हैं। हम युक्ति तर्क करते हैं, विचार करते हैं, सब विषयों के पक्षपात सोचते हैं, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं। हमें मालूम है युक्ति या विचार बिल्कुल छोटी सी सीमा के द्वारा सीमित हैं। वह हम लोगों को कुछ ही दूर तक ले जा सकता है, इसके आगे उसका और अधिकार नहीं। जिस वृत्त के अंदर वह चक्कर काटता है वह बहुत ही सीमित है, बहुत ही संकीर्ण है, परंतु साथ ही हम यह भी देखते हैं कि बहुत से तथ्य बाहर से सहसा इस वृत्त के भीतर आ जाते हैं। पुच्छल तारा भी जिस प्रकार सौर जगत के अधिक तर्स के भीतर ना होने पर भी कभी कभी उसके भीतर सहसा आ जाता है और हमें दिख पड़ता है, उसी प्रकार बहुत से तथ्य हमारी युक्ति के अधिकार के बाहर होने पर भी उसके भीतर आ जाते हैं। यह निश्चित है कि वे सब तथ्य इस सीमा के बाहर से आते हैं, पर हमारा तर्क या युक्ति इस सीमा के परे नहीं जा सकती। इस छोटी सी सीमा के भीतर उन तथ्यों के प्रवेश का कारण यदि हम खोजना चाहें तो हमें अवश्य इस सीमा के बाहर जाना होगा। हमारे विचार, हमारी युक्तियाँ वहाँ नहीं पहुँच सकती। योगियों का कहना है कि वह संज्ञान या चेतन भूमि ही हमारे ज्ञान की चरम सीमा नहीं है। मन इन दोनों भूमियों से भी उच्चतम भूमि पर विचरण कर रहा है। उस भूमि को हम अति चेतन भूमि कहते हैं। वही समाधि नामक पूर्ण एकाग्रावस्था है। जब मन उस अवस्था में पहुंच जाता है तब वह युक्ति तर्क की सीमा से परे चला जाता है और ऐसे तथ्यों का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करता है जो जन्मजात प्रवृत्ति और युक्ति तर्क द्वारा कभी प्राप्त नहीं। शरीर की सारी सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्तियाँ जो प्राण की ही विभिन्न अभिव्यक्ति मात्र हैं, यदि सही रास्ते से परिचालित हों तो वे मन पर विशेष रूप से कार्य करती हैं और तब मन ही पहले से उच्चतर अवस्था में अर्थात अवचेतन भूमि में चला जाता है और वहाँ से कार्य करता रहता है। इस विश्व में अस्तित्व के प्रत्येक स्तर पर एक अखंड वस्तु राशि दिखी पड़ती है। भौतिक संसार की ओर दृष्टिपात करने पर दिखता है कि एक अखंड वस्तु की मानो नाना रूपों में विभाजन है। वास्तव में तुम में और सूर्य में कोई भेद नहीं। वैज्ञानिक के पास जाओ, वे तुम्हें समझा देंगे कि वस्तु में भेद केवल कल्पना है। इस मेज से वास्तव में कोई भेद नहीं। इस मेज अनंत जड़ राशि का मानो एक बिंदु है और मैं उसी एक का दूसरा बिंदु। प्रत्येक संसार वस्तुतः इस अनंत जड़ सागर से मानो एक भंवर, और भंवर सारे समय एक रूप नहीं रहते। मान लो किसी वेगवती नदी में लाखों भंवर हैं। प्रत्येक भंवर में प्रतिक्षण नई जल राशि आती है, कुछ देर घूमती है और फिर दूर चली जाती है। उसके स्थान में एक नई जल राशि आ जाती है। इस जगत में भी इसी प्रकार सतत परिवर्तनशील एक जड़ राशि मात्र है और ये सारे रूप उसके भीतर मानो छोटे छोटे भंवर हैं। कोई भूत समष्टि किसी मनुष्य देह रूपी भंवर में घुसती है और वहाँ कुछ काल तक चक्कर काटने के बाद बदल जाती है और एक दूसरी भंवर में किसी पशु देह रूपी भंवर में प्रवेश करती है। फिर वहाँ कुछ वर्ष तक घूमते रहने के बाद खनिज पदार्थ नामक दूसरे भंवर में चली जाती है। बस सतत परिवर्तन होता रहता है, कोई भी वस्तु स्थिर नहीं।
मेरा शरीर, तुम्हारा शरीर नामक कोई वस्तु वास्तव में नहीं है। यह केवल कहने भर की बात है। केवल एक अखंड जड़ राशि, उसी के किसी बिंदु का नाम चंद्र, किसी का सूर्य, किसी का मनुष्य, किसी का पृथ्वी, कोई बिंदु उद्भिद है तो कोई खनिज पदार्थ। इनमें से कोई भी सदा एक भाव से नहीं रहता। सभी वस्तुओं का सतत परिवर्तन हो रहा है। जड़ का एक बार संश्लेषण होता है, फिर विश्लेषण। मनोजगत के संबंध में भी ठीक यही है। ईथर आकाश तत्व को हम सारी जड़ वस्तुओं के प्रतिनिधि के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। प्राण की सूक्ष्मतर स्पंदनशील अवस्था में इस ईथर को मन का ही प्रतिनिधित्व स्वरूप कहा जा सकता है। अतएव संपूर्ण मनोजगत की एक अखंड स्वरूप है जो अपने मन में यह अति सूक्ष्म कंपन उत्पन्न कर सकते हैं। वे देखते हैं कि सारा जगत सूक्ष्माति सूक्ष्म कंपनों की समष्टि मात्र है। किसी किसी औषधि में हमको इस सूक्ष्म अवस्था में पहुंचा देने की शक्ति रहती है। यद्यपि उस समय हम इंद्रिय राज्य के भीतर ही रहते हैं। तुम में से बहुत से सर फ्रेडी डेवी के प्रसिद्ध प्रयोग की बात याद होगी। हास्योत्पादक गैस ने जब उनको अभिभूत कर लिया तब वे भाषण देते समय स्तब्ध और निशब्द होकर खड़े रहे। कुछ देर बाद जब होश आया तो बोले, सारा जगत विचारों की समष्टि मात्र है। कुछ समय के लिए सारे स्थूल कंपन चले गए। केवल सूक्ष्म कंपन, जिनको उन्होंने विचार राशि कहा था, बचे रहे थे। उन्होंने चारों ओर केवल सूक्ष्म कंपन देखे थे। संपूर्ण जगत उनकी आंखों में मानो एक महान विचार समुद्र में परिणित हो गया था। वह महासमुद्र में जगत की प्रत्येक व्यष्टि मानो एक एक छोटे विचार भवन बन गई थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि विचार जगत में भी अखंड एकत्व विद्वान है। अंत में जब हम आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं तब एक अखंड सत्ता के अतिरिक्त और कुछ नहीं अनुभव करते। भौतिक पदार्थ के स्थूल और सूक्ष्म स्पंदनों के परे, सब प्रकार की गति के परे वही एक अखंड सत्ता है। यहाँ तक कि इन गतियों की स्थूल अभिव्यक्तियों के भीतर भी केवल एकत्व विद्यमान है। इन सत्यों को अब अस्वीकार नहीं किया जा सकता। आधुनिक भौतिक विज्ञान ने भी यह प्रमाणित कर दिया है कि शक्ति समष्टि सदैव समान है। यह भी सिद्ध हो चुका है कि यह शक्ति समष्टि दो तरह से अव्यवस्थित है, कभी स्थिमित या अव्यक्त अवस्था में, कभी व्यक्त अवस्था में। व्यक्त अवस्था में वह इन नाना विधि शक्तियों के रूप धारण करती है। इस प्रकार वह अनंत काल से कभी व्यक्त कभी अव्यक्त भाव धारण करती रहती है। इस शक्ति रूपी प्राण के संयम का नाम ही प्राणायाम है। मनुष्य देह में इस प्रकार की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति है फेफड़े की गति। यदि वह गति रुक जाए तो देह की सारी क्रियाएं तुरंत बंद हो जाएंगी। शरीर के भीतर जो अनन्य शक्तियाँ कार्य कर रही थी वे भी शांत भाव धारण कर लेंगी। पर ऐसा भी व्यक्ति हैं जो अपने को एक प्रकार प्रशिक्षित कर लेते हैं कि उनके फेफड़े की गति रुक जाने पर भी उनका शरीर नहीं जाता। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो बिना सांस लिए कई महीने तक जमीन के अंदर गड़े रह सकते हैं, पर तो भी उनका देह नाश नहीं होता। सूक्ष्मतर शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें स्थूलतर शक्तियों की सहायता लेनी पड़ती है। इस प्रकार सूक्ष्म से सूक्ष्मतर शक्ति में जाते हुए अंत में हम चरम लक्ष्य को प्राप्त कर जाते हैं। प्राणायाम का यथार्थ अर्थ है फेफड़े की इस गति का रोध करना। इस गति के खास की निकट संबंध है। यह गति श्वास प्रवास द्वारा उत्पन्न नहीं होती, वरन वही श्वास प्रवास की गति को उत्पन्न करती है। यह गति ही पंप की भांति वायु को भीतर खींचती है। प्राण इस फेफड़ों द्वारा चलाया जाता है और फेफड़े ही यह गति फिर वायु को खींचती है। इस तरह यह स्पष्ट है कि प्राणायाम श्वास प्रवास की क्रिया नहीं, पेशियों की जो शक्ति फेफड़ों को चलाती है उनको वश में लाना ही प्राणायाम है। जो शक्ति स्नायु के भीतर से पेशियों के पास जाती है और जो फेफड़ों का संचालन करती है वही प्राण है। प्राणायाम की साधना में हमें उसी को वश में लाना है। जब प्राण पर विजय प्राप्त हो जाती है तब हम तुरंत देखेंगे कि शरीरस्थ प्राण की अन्य सभी क्रियाएं
हमारे अधिकार में धीरे धीरे आ गई हैं। मैंने स्वयं ऐसे व्यक्ति देखे हैं जिन्होंने अपने शरीर की सारी पेशियों को वशीभूत कर लिया है, अर्थात वे इनको इच्छानुसार चला सकते हैं। और वे ऐसा भी क्यों ना कर सकेंगे? यदि कुछ पेशियां हमारी इच्छा के द्वारा चलाई जा सकती हैं, तो दूसरी पेशियां और स्नायुओं को हम इच्छानुसार क्यों ना चला सकेंगे? इसमें असंभव क्या है? अब हमारी यह संयम शक्ति का लोप हो गया और पेशियों की गति स्वयं क्रिय हो गई। हम इच्छानुसार कानों को नहीं हिला सकते, परंतु हम जानते हैं कि पशुओं में यह शक्ति है। हम में यह शक्ति इसलिए नहीं कि हम इसे काम में नहीं लाते। इसी को क्रम अवनति अथवा पूर्वावस्था की और पुनरावृत्ति कहते हैं। हम यह भी जानते हैं कि जिस गति ने अब अव्यक्त भाव धारण किया है, उसे फिर से व्यक्त अवस्था में ला सकते हैं। दृढ़ अभ्यास के द्वारा शरीर की कुछ गतियाँ जो अभी हमारी इच्छा के अधीन नहीं हैं, फिर से हमारी तरह वश में लाई जा सकती हैं। इस प्रकार विचार करने पर दिख पड़ता है कि शरीर का प्रत्येक अंश हम पूरी तरह अपनी इच्छा के अधीन कर सकते हैं। इसमें कुछ भी असंभव नहीं, बल्कि यह तो पूर्णतः संभव है। योगी प्राणायाम द्वारा इसके कृत कार्य होते हैं। तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि प्राणायाम में श्वास लेते समय संपूर्ण शरीर को प्राण से पूर्ण करना होता है। अंग्रेजी अनुवाद में प्राण शब्द का अर्थ किया गया है श्वास। इससे तुम सहज ही संदेह हो सकता है कि आज से संपूर्ण शरीर को कैसे पूरा किया जा सकता है। वास्तव में यह अनुवादक का दोष है। देह में सारे अंगों को प्राण अर्थात इस जीवन शक्ति द्वारा भरा जा सकता है, और जब तुम इसमें सफल होंगे तो संपूर्ण शरीर तुम्हारे वश में हो जाएगा। देह की समस्त व्याधियाँ, सारे दुख तुम्हारी इच्छा के अधीन हो जाएंगे। इतना ही नहीं, दूसरे के शरीर पर भी अधिकार जमाने में तुम समर्थ हो जाओगे। संसार में भला बुरा जो कुछ है सभी संक्रामक है। यदि तुम्हारा शरीर किसी विशेष अवस्था में है तो उसकी प्रवृत्ति दूसरे में भी वही अवस्था उत्पन्न करने की होगी। यदि तुम सबल और स्वस्थ काय रहो तो तुम्हारी समीपवर्ती व्यक्तियों में भी मानो कुछ स्वस्थ भाव, कुछ सबल भाव आएगा। और यदि तुम रुग्ण और दुर्बल हो तो देखोगे कि तुम्हारे निकटवर्ती दूसरे व्यक्ति भी मानो कुछ रुग्ण और दुर्बल हो रहे हैं। तुम्हारी देह का कंपन मानो दूसरे के भीतर संचारित हो जाता है। जब एक व्यक्ति दूसरे को रोग मुक्त करने की चेष्टा करता है, तब उसका पहला प्रयत्न यह रहता है कि उसका स्वास्थ्य दूसरे में संचारित हो जाए। यदि अदीम चिकित्सा प्रणाली है, ज्ञात भाव से हो या ज्ञात भाव से, एक व्यक्ति दूसरे की देह में स्वास्थ्य का संचार कर सकता है। यदि एक बहुत बलवान व्यक्ति किसी दुर्बल व्यक्ति के साथ सदैव रहे तो वह दुर्बल व्यक्ति कुछ अंशों में अवश्य सबल हो जाता है। यह बल संचारण क्रिया ज्ञात भाव से हो सकती है तथा अज्ञात भाव से भी। जब यह क्रिया ज्ञात भाव से की जाती है तब इस क्रिया और भी शीघ्र तथा उत्तम रूप से होती है। एक और दूसरे प्रकार की चिकित्सा प्रणाली है जिसको आरोग्यकारी स्वयं बहुत स्वास्थ्यकाय न होने पर भी दूसरे के शरीर में स्वास्थ्य का संचार कर सकता है। इन स्थलों में उस आरोग्यकारी व्यक्ति को कुछ परिणाम में प्राणजयी समझना चाहिए। वह कुछ समय के लिए अपने प्राण में मानो एक विशेष कंपन उत्पन्न करके दूसरे के शरीर में उसका संचार कर देता है। अनेक स्थलों पर यह कार्य बहुत दूर से भी साधित हुआ है। यदि सचमुच में दूरत्व का अर्थ खंड अर्थात विच्छेद हो तो दूरत्व नामक कोई चीज़ नहीं। ऐसा दूरत्व कहाँ जहाँ परस्पर कुछ भी संबंध नहीं, कुछ भी योग नहीं। सूर्य में और तुम में क्या वास्तविक कोई विच्छेद है? नहीं, यह तो समस्त एक अवच्छिन्न अखंड वस्तु है। तुम उसके एक अंश हो और सूर्य उसका दूसरा अंश। नदी के एक भाग और दूसरे भाग में क्या विच्छेद? तो फिर शक्ति की एक जगह से दूसरी जगह क्यों न भ्रमण कर सकेगी? इसके विरोध में तो कोई युक्ति नहीं दी जा सकती। दूसरे से आरोग्य करने की घटना बिल्कुल सत्य है। इस प्राण को बहुत दूर तक संचालित किया जा सकता है, पर हाँ, इसमें धोखेबाजी बहुत है। यदि इसमें एक घटना सत्य हो
तो अन्य सैकड़ों असत्य और छल कपट के अतिरिक्त कुछ नहीं। जो लोग इसे जितना सहज समझते हैं, यह उतना सहज नहीं। अधिकतर स्थलों में देखोगे कि आरोग्य करने वाले चंगा करने के लिए मानव देह की स्वाभाविक स्वस्थता ही सहायता लेती है। एक एलोपैथिक चिकित्सक आता है, हैजे के रोगियों की चिकित्सा करता है, उन्हें दवा देता है। एक होम्योपैथिक चिकित्सक आता है, वह भी रोगियों को अपनी दवा देता है। शायद एलोपैथी की अपेक्षा अधिक रोगियों को चंगा कर देता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि वह रोग के शरीर में किसी तरह का विपर्य न लाकर प्रकृति को अपनी चाल से काम करने देता है। विश्वास के बल से आरोग्य करने वाला तो और भी अधिक रोगियों को चंगा कर देता है, क्योंकि वह अपनी इच्छा शक्ति द्वारा कार्य करके विश्वास के बल से रोगों की प्रसूत प्राण शक्ति को प्रबद्ध कर देता है। परंतु विश्वास के बल से रोगों को अच्छा करने वाले को सदा एक भ्रम हुआ रहता है। वे सोचते हैं कि साक्षात विश्वास ही लोगों को रोग मुक्त करता है। वास्तव में यह नहीं कहा जा सकता कि केवल विश्वास इसका कारण है। ऐसे भी रोग हैं जिसमें कोई रोगी स्वयं नहीं समझ पाता कि उसको कोई रोग है। रोगी का अपनी निरोगिता का अतएव विश्वास ही रोग का प्रधान लक्षण है। इसके आसन मृत्यु की सूचना होती है। इन सब स्थलों में केवल विश्वास से रोग नहीं टलता। यदि विश्वास ही रोग की जड़ काटता तो वे रोगी मौत के मुंह में ना गए होते। वास्तव में रोग तो इस प्राण की शक्ति से ही दूर होता है। प्राण जनित पवित्र आत्मा पुरुष अपने प्राण को एक निर्दिष्ट कंपन में ले जा सकते हैं और दूसरे में संचारित करते हैं। उसके भीतर भी उसी प्रकार के कंपन पैदा कर सकते हैं। तुम प्रतिदिन की घटनाओं से यह प्रमाण ले सकते हो। मैं व्याख्यान दे रहा हूँ। व्याख्यान देते समय मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपने मन को मानो कंपन की एक विशिष्ट स्थिति में लाता हूँ और मैं मन को इस स्थिति में लाने में जितना सफल हो जाऊँगा, तुम मेरी बात सुनकर उतने ही प्रभावित होगे। तुम लोगों को मालूम है, व्याख्यान देते देते जिस दिन मस्त हो जाता हूँ, उस दिन मेरे व्याख्यान तुमको बहुत अच्छे लगते हैं। पर जब कभी मेरा उत्साह घट जाता है तो तुम्हें मेरे व्याख्यान में उतना आनंद नहीं मिलता। जगत को हिला डुला देने वाली तीव्र इच्छा शक्ति संपन्न महापुरुष अपने प्राण को कंपन की एक उच्च स्थिति में ला सकते हैं और यह प्राण इतना महान तथा शक्तिशाली होता है कि वह दूसरे को पल भर में लपेट लेता है। हजारों मनुष्य उनकी ओर खिंचे जाते हैं और संसार के आधे लोग उनके भाव में परिचालित हो जाते हैं। जगत के सभी महान पैगंबरों का प्राण पर अत्यंत अद्भुत संयम था, जिसके बल से वे प्रबल इच्छा शक्ति से संपन्न हो गए। वे अपने प्राण के भीतर अति उच्च कंपन पैदा करके उसी से उन्हें समस्त संसार का प्रभाव विस्तार करने की क्षमता प्राप्त हुई। संसार में शक्ति के जितने विकास देखे जाते हैं, सभी प्राण के संयम से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य को यह तथ्य भले ही मालूम ना हो, पर और किसी तरह इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। तुम्हारे शरीर में यह प्राण संचलन कभी एक और अधिक और कभी कम हो जाता है, इसलिए संतुलन भंग होता है। जब प्राण का यह संतुलन नष्ट हो जाता है, तब रोग उत्पत्ति होती है। अतिरिक्त प्राण को हटाकर जहाँ प्राण अभाव है, वहाँ का अभाव भर सकने से ही रोगी अच्छा हो जाता है। शरीर के किसी भाग में प्राण अधिक और किसी भाग में अल्प, इसका ज्ञान प्राप्त करना भी प्राणायाम का अंग है। इस प्राणायाम के अभ्यास से अनुभव शक्ति इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि मन समझ जाता है कि पैर के अंगूठे या उंगली में जितना प्राण आवश्यक है उतना वहाँ नहीं है। मन पर प्राण के प्रभाव पूरा करने में भी समर्थ हो जाता है। इस प्रकार प्राणायाम के अनेक अंग हैं, इनको धीरे धीरे एक के बाद एक सीखना होगा। अतएव यह स्पष्ट है कि विभिन्न रूपों में प्रकाशित प्राण का संयम सीखना और उसको विभिन्न प्रकार से चलाना ही राजयोग का संपूर्ण क्षेत्र है। जब कोई अपनी समस्त शक्तियों का संयम करता है, तब वह अपनी देह के भीतर के प्राण का ही संयम करता है। जब कोई ध्यान करता है तो भी समझना चाहिए कि वह प्राण का ही संयम कर रहा है।
महासागर की ओर यदि देखो तो प्रतीत होगा कि वहाँ पर्वतकाय बड़ी बड़ी तरंगे, फिर छोटे छोटी तरंगे और छोटे छोटे बुलबुले, पर इन सब के पीछे वही अनंत महासमुद्र है। एक छोटा सा बुलबुला अनंत समुद्र से युक्त है, फिर दूसरी ओर वह बड़ी तरंग भी उसी समुद्र से युक्त है। इसी प्रकार संसार में कोई महापुरुष हो सकता है, कोई छोटे बुलबुले जैसा सामान्य व्यक्ति, परंतु सभी उसी अनंत महाशक्ति के समुद्र से युक्त हैं, जो सभी जीवों का जन्म सिद्ध अधिकार है। जहाँ भी जीवन शक्ति का प्रकाश देखो, वहाँ समझना कि उनके पीछे अनंत शक्ति का भंडार है। एक छोटी सी फफूंदी है, वह संभव है इतनी छोटी, इतनी सूक्ष्म हो कि उसे अनुवीक्षण यंत्र द्वारा देखा ना पड़े। आरंभ करो, देखो कि वह अनंत शक्ति का भंडार से क्रमशः शक्ति संग्रह करती हुई एक अन्य रूप धारण कर रही है। कालांतर वह उद्गित के रूप में परिणित होती है, फिर एक पशु का आकार ग्रहण करती है, फिर मनुष्य का रूप लेती है, वही अंत में ईश्वर रूप में परिणित हो जाती है। हाँ, इतना अवश्य है कि प्राकृतिक नियम से इस व्यापार के घटते घटते लाखों साल पार हो जाते हैं, परंतु वह समय है। वेग साधना का वेग बढ़ाकर समय काफ़ी घटाया जा सकता है। योगियों का कहना है कि साधारण प्रयत्न से जिस काम को अधिक समय लगता है, वही वेग बढ़ा देने पर बहुत थोड़े समय में सध जाता है। हो सकता है कोई मनुष्य इस संसार की अनंत शक्ति राशि से भी बहुत थोड़ी थोड़ी शक्ति ले रहे हैं। इस प्रकार चलने पर उसे देवजन्य प्राप्त कहते हैं। संभव है 1,00,000 वर्ष लग जाएं, फिर भी ऊंची अवस्था प्राप्त करते शायद 5,00,000 वर्ष लगें, फिर पूर्ण सिद्धि होते भी 5,00,000 वर्ष। उन्नति का वेग बढ़ा देने पर यह समय कम हो जाएगा। पर्याप्त प्रयत्न करने पर 6 वर्ष या 6 महीने में भी यह सिद्धि लाभ हो सकते हैं। युक्ति तो बताती है कि इसमें कोई निर्दिष्ट सीमाबद्ध समय नहीं। सोचो, कोई वाष्पीय यंत्र निर्दिष्ट मात्रा में कोयला देने पर प्रति घंटा 2 मील चलता है, तो अधिक कोयला देने पर वह शीघ्र चलेगा। यदि हम तीव्र गति वेग संपन्न हों तो इसी जन्म में मुक्ति लाभ क्यों ना कर सकेंगे। हाँ, हम यह जानते अवश्य हैं कि अंत में सभी मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार युग युग तक हम प्रतीक्षा क्यों करें। इसी क्षण यह शरीर ही, इस मनुष्य देह में ही हम मुक्ति लाभ करने में समर्थ क्यों ना होंगे। हम इसी समय अनंत ज्ञान व अनंत शक्ति क्यों ना प्राप्त कर सकेंगे। आत्मा की उन्नति का वेग बढ़ाकर किस प्रकार थोड़े समय में मुक्ति पाई जा सकती है, यही सारे योग शास्त्र का लक्ष्य और उद्देश्य है। जब तक सारे मनुष्य मुक्त नहीं हो जाते, तब तक प्रतीक्षा करते हुए थोड़ा थोड़ा कर अग्रसर न होकर प्रकृति के अनंत भंडार से ही शक्ति ग्रहण करने की शक्ति बढ़ाकर किसी प्रकार शीघ्र मुक्ति लाभ किया जा सकता है। योगियों ने इसका उपाय खोज लिया। संसार के सभी पैगंबर, साधु, सिद्ध पुरुषों ने क्या किया। उन्होंने एक ही जन्म में मानव जाति का जीवन बिताया और उन सब अवस्थाओं को पार कर लिया जिनसे होते हुए साधारण मानव करोड़ों जन्मों में मुक्त होता है। एक जन्म में ही वे अपनी मुक्ति का मार्ग तय कर लेते हैं। वे दूसरी कोई चिंता नहीं करते, दूसरी बात के लिए एक क्षण भी समय नहीं गंवाते। उनका पल भर भी व्यर्थ नहीं जाता। इस प्रकार उनकी मुक्ति प्राप्ति का समय घट जाता है। एकाग्रता का अर्थ ही शक्ति है। शक्ति संचय की क्षमता को बढ़ाकर समय को घटा लेना। राजयोग इसी एकाग्रता की शक्ति को प्राप्त करने का विज्ञान है। इस प्राणायाम के प्रेतात्मवाद का क्या संबंध है। प्रेतात्मवाद ही भी प्राणायाम की ही एक अभिव्यक्ति है। यदि यह सत्य हो कि प्रेतात्मा का अस्तित्व है और उसे हम देख भी नहीं पाते, तो यह भी संभव है कि यदि लाखों आत्माएं जिन्हें हम ना देख पाते, ना अनुभव कर पाते, ना छू पाते, संभव है हम सदा उनके शरीर के भीतर से आ जा रहे हों। और यह भी बहुत संभव है कि वे भी हमें देखने या किसी प्रकार से अनुभव करने में असमर्थ हों। या मानो एक वृत्त के भीतर एक वृत्त और एक जगत के भीतर एक और जगत। हम पंच इंद्रिय विशिष्ट प्राणी हैं। हमारे प्राण का कंपन एक विशेष प्रकार का है। जिनके प्राण का कंपन हमारी तरह का है,
उन्हीं को हम देख सकेंगे। परंतु यदि कोई ऐसा प्राणी हो जिसके प्राण अपेक्षाकृत उच्च कंपनशील हैं, तो उसे हम नहीं देख पाएंगे। प्रकाश के कंपन की तीव्रता अत्यंत अधिक बढ़ जाने पर हम उसे नहीं देख पाते, किंतु बहुत से प्राणियों की आंखें ऐसी शक्ति युक्त है कि वे उस तरह प्रकाश देख सकती हैं। इसके विपरीत यदि आलोक के परमाणु का कंपन अत्यंत मृदु और हल्का हो तो भी उसे हम नहीं देख पाते, परंतु उल्लू और बिल्ली आदि प्राणी उसे देख लेते हैं। हमारी दृष्टि इस प्राण कंपन के इस विशेष प्रकार को नहीं देख पाती। इसी प्रकार वायु राशि की बात लो। वायु मानो स्तर पर स्तर रची हुई है। पृथ्वी का निकटवर्ती स्तर अपने से ऊंचे वाले स्तर से अधिक घना है, और इस तरह हम जितना ऊंचा उठते जाएंगे हमें यही दिखेगा कि वायु सूक्ष्म होती जा रही है। इसी प्रकार समुद्र की बात लो। समुद्र के जितने ही गहरे प्रदेश में जाएंगे पानी का दबाव उतना ही बढ़ेगा। जो प्राणी समुद्र के नीचे रहते हैं वे कभी ऊपर नहीं आ सकते, क्योंकि यदि वे आए तो उसी समय उनका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। संपूर्ण जगत को इथर के एक समुद्र के रूप में सोचो। प्राण की शक्ति से मानो स्पंदित हो रहा है, विभिन्न मात्रा में स्पंदनशील स्तरों में बटा हुआ है। तुम देखोगे कि जिस केंद्र में स्पंदन शुरू हुआ उसमें तुम जितना दूर जाओगे उतना ही यह स्पंदन मृदु रूप में अनुभूत होगा। केंद्र के पास स्पंदन बहुत द्रुत होता है। और भी सोचो, भिन्न भिन्न प्रकार के स्पंदन अलग अलग स्तर पर हैं। यह संपूर्ण स्पंदन क्षेत्र मानो विभिन्न स्पंदन स्तरों में विभक्त है। कई लाख मील तक एक प्रकार का स्पंदन, फिर कई लाख मील तक एक उच्चतम, किंतु इसके दूसरे प्रकार का स्पंदन आदि आदि। अतः यह संभव है कि जो प्राण की एक विशेष अवस्था के स्तर पर वास करते हैं वे दूसरे को पहचान सकेंगे, परंतु अपने से नीचा या ऊंचे स्तर वाले जीव को ना पहचान सकेंगे। फिर भी जैसे हम अनुवीक्षण यंत्र और दूरबीन की सहायता से अपनी सृष्टि का क्षेत्र बढ़ा सकते हैं, उसी प्रकार योग के द्वारा मन को विभिन्न प्रकार के स्पंदनों से युक्त करके हम दूसरे स्तर का समाचार अर्थात वहाँ क्या घटित हो रहा है यह जान सकते हैं। समझो, इसी कमरे में ऐसे बहुत से प्राणी हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते। वे सब प्राण के एक प्रकार के स्पंदन के फल हैं और हम दूसरे। मान लो कि वे प्राण के अधिक स्पंदन से युक्त हैं और हम उनकी तुलना में कम स्पंदन से हैं। हम भी प्राण रूप मूल वस्तु से गढ़े हुए हैं और वे भी वही हैं। सभी एक ही समुद्र के भिन्न भिन्न अंश मात्र हैं। विभिन्नता है केवल स्पंदन की मात्रा में। यदि मन को मैं अधिक स्पंदन विशिष्ट कर सकूं, तो मैं फिर इस स्तर पर ना रहूँगा। मैं फिर तुम लोगों को ना देख पाऊँगा। तुम मेरी दृष्टि में अंतरहीन हो जाओगे। वे मेरी आंखों के सामने आ जाएंगे। तुमसे ये शायद बहुतों को मालूम है कि यह व्यापार सत्य है। मन को इस प्रकार स्पंदन की उच्च भूमि में लाना ही योग शास्त्र का एकमात्र समाधि शब्द का अभिहित किया गया है। उच्चतर स्पंदन की ये सब भूमियाँ, मन के सब अति चेतन स्पंदन इस प्रकार शब्द समाधि में वर्गीकृत हैं। समाधि की निम्नतर भूमियों में इन अदृश्य प्राणियों को प्रत्यक्ष किया जाता है, और समाधि के सर्वोच्च अवस्था तो वह है जब हमें सत्य स्वरूप ब्रह्म के दर्शन होते हैं। तब हम उस उपादान को जान लेते हैं जिससे इन सब बहुविधि जीवों की उत्पत्ति हुई है। जैसे एक मृत पिंड को जान लेने पर समस्त मृत पिंड ज्ञात हो जाते हैं, इसी प्रकार हम देखते हैं प्रेतवाद में जो कुछ सत्य है वह भी प्राणायाम में समष्ट है। इसी तरह जब कभी तुम देखोगे कि कोई दल संप्रदाय किसी रहस्यात्मक तथा गुप्त तत्व के आविष्कार की चेष्टा कर रहा है, तो समझना वह यथार्थ किसी परिणाम में इस राजयोग की साधना कर रहा है। प्राण संयम की ही चेष्टा कर रहा है। जहाँ कहीं किसी प्रकार की असाधारण शक्ति का विकास हुआ है, वह प्राण की ही शक्ति का विकास समझना चाहिए। यहाँ तक कि भौतिक विज्ञान भी प्राणायाम के अंतर्गत ही किए जा सकते हैं। वाष्पीय यंत्र को कौन संचालित कर रहा है? प्राण की वाष्प के भीतर से ऊपर चलता है।
जो विद्युत की अद्भुत क्रियाएं दिखाई पड़ती हैं वे सब प्राण को छोड़ भला और क्या हो सकती हैं। भौतिक विज्ञान है क्या? वह बाहरी उपायों द्वारा प्राणायाम का विज्ञान है। जब यह मानसिक शक्ति के रूप में प्रकाशित होता है तब मानसिक उपायों द्वारा ही उसका संयम किया जा सकता है। जिस प्राणायाम में प्राण की स्थूल अभिव्यक्ति को बाह्य उपायों द्वारा जीतने ही की चेष्टा की जाती है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं, और जिस प्राणायाम में प्राण की मानसिक अभिव्यक्तियों की मानसिक उपायों द्वारा संयत करने की चेष्टा की जाती है उसे राजयोग कहते हैं।